दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड में हम आपके लिए और नई से नई जानकारी ला रहे हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हर एपिसोड में हम नई एक जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। तो इस बार भी हम आपको कुछ बताएंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमने सबको व्हाट्सएप नंबर दिया है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सबके पास व्हाट्सएप नंबर है और हमारा एड्रेस है ऑफिस का। तो जिस व्हाट्सएप नंबर पे इतने सारे मैसेज आते हैं, एक दिन में करीब 8 से 10 हज़ार मैसेज आते हैं। तो जितने लोगों के पास ये नंबर है वो सब लोग कॉल करके भी कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे क्या रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ आप व्हाट्सएप पे डालते हो, हम उससे पहले उस चीज़ के बारे में अवेयर करवा चुके हैं कि जो आपके 1 रुपए के, 2 रुपए के जो लूज नोट हैं, उनकी उतनी वैल्यू नहीं आती है। वैष्णो देवी के सिक्के हम नहीं लेते हैं। 786 वाले जो नोट हैं, जो रनिंग कंडीशन के हैं, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के, वो भी हम नहीं लेते हैं। 1 रुपए के कॉमन सिक्के, जो कॉमन कमोमरेटिव कॉइन है, उनकी वैल्यू भी 3 रुपए से 5 रुपए, 10 रुपए तक है। तो ये चीज़ें भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जैसे 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट हो गए, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हमारे को रोज़ वीडियो पे, व्हाट्सएप पे आती हैं। और उसको देखना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10-12 हज़ार मैसेज हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा फ़ोन भी हैंग हो जाता है। और इतना टाइम हम निकाल ही नहीं पाते कि वो सारे वीडियो का या सारे मैसेजेस का जवाब दे पाएँ व्हाट्सएप पे। आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि क्या चीज़ें वैल्यूबल हैं, क्या चीज़ें वैल्यूबल नहीं हैं। एक चीज़ और भी बहुत बड़ी ये है कि कुछ लोगों ने हमारे से कॉन्टैक्ट किया कि भाई उनके पास सारी रेयर चीज़ें हैं। जो भी चीज़ हम व्हाट्सएप पे बताते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई हमारे पास सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने क्या किया, हमारा यूट्यूब चैनल देखने के बाद उन लोगों ने कुछ वेबसाइट्स थी जहाँ से वो सारी रेयर चीज़ें खरीदी और वो सारी चीज़ें हमारे पास लेकर आए। तो ये चीज़ें आपको खास तौर से ध्यान देनी है कि वो चीज़ें जो हम रेयर बता रहे हैं, अगर वो मार्केट से सर्च करके आप उसको सर्च करके ला रहे हो, तो इसका मतलब वो चांसेस सबसे ज़्यादा ये है कि वो फेक होंगी, नकली होंगी। क्योंकि कुछ वेबसाइट से उन लोगों ने खरीदी और वो सारी चीज़ें जब वो ऑफिस में लाए, तो हमने देखा वो एक भी चीज़ असली नहीं थी। क्योंकि वेबसाइट पे वो सारी चीज़ों की डुप्लीकेट चीज़ें बना के वो डाली हुई हैं। और आपको जैसे हमने कोई चीज़ बताया 57-59 की अठन्नी 50 पैसे, वो हम 20 हज़ार से 30 हज़ार में दे रहे हैं। तो वो उन्होंने वहाँ पर 2 हज़ार रुपये में डाली हुई है, 3 हज़ार में डाली हुई है। तो आप ये मानकर चलो कि जो इस चीज़ का हम रेट बताते हैं, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ें उतनी सस्ती आपको मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो रेयर। तो वो सारी रेयर चीज़ों की कॉपी करके मार्केट में सब जगह सर्कुलेट हो रही हैं। जैसे ही आप ये सोच के कि भाई आपको नॉलेज हो गई है यूट्यूब देख के और वो सस्ती चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो बहुत रेयर है, तो ये चीज़ें भी लॉजिकल नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं, कॉमन सर्कुलेशन से लेते हैं, तब भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर वो आपसे एक अठन्नी के 2 हज़ार रुपये मांग रहा है, तो उसका मतलब उसको नॉलेज है कि वो जेन्युइन नहीं है और रेयर है। अगर उसको पता है कि वो रेयर है और जेन्युइन नहीं है, तभी वो आपसे चीटिंग कर रहा है और आपको नकली चीज़ें बेच रहा है जिससे कि आप आके, उसका तो फ़ायदा है। लेकिन अगर चीज़ नकली है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिए कि रेयर चीज़ें कभी भी ऐसे लोगों से मत खरीदिए, किसी वेबसाइट से नहीं खरीदिए। या जो पटरी पर बैठे हैं बहुत सारे लोग, वो भी क्या करते हैं, डुप्लीकेट चीज़ बना के अपने पटरी पे डाल देते हैं। और जिस टाइम वो बेचते हैं आपको, उस टाइम वो अननोन बन जाते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता। और फिर बाद में आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि भाई आपने जो रेयर चीज़ ली थी वो नकली है। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि वो चीज़ें वैल्यूबल नहीं है। अगर आपके पास अपने पास है या आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स है या आपके सर्कल में किसी के पास है, तो वो असली हो सकती है, रेयर हो सकती है, महंगी हो सकती है। और किसी भी ओरिजिनल चीज़ के जो हम रेट बता रहे हैं, अगर वो ओरिजिनल है तभी हम उसके पूरे पैसे देते हैं। अदरवाइज फेक आइटम्स हम नहीं लेते। अच्छा, इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे स्टार नोट्स का। स्टार नोट्स का जो सर्कुलेशन शुरू हुआ था, सिर्फ इसलिए हुआ था कि पहले जिस टाइम प्रिंटिंग होती थी, उस टाइम जो नोट डैमेज हो जाते थे या किसी तरीके से सर्कुलेशन में प्रिंट नहीं हो गए, गलत प्रिंट हो गए, तो आरबीआई में प्रोविजन था जहाँ पर वो प्रिंट होते थे कि उन नोटों को हटा के उसकी जगह रिप्लेस कर देते थे नए नोट। तो उसकी अकाउंटिंग उनको रखनी पड़ती थी कि भाई इतने नोट हमारे डैमेज हुए हैं, खराब हुए हैं या प्रिंटिंग में मिस्टेक था, तो उतने नोटों को रिप्लेस करके वो उसमें स्टार मार्क करते थे और वो उसमें इंसर्ट किए जाते थे। तो पहले ये प्रोविजन था कि बहुत कम नोट ऐसे होते थे जो उसमें मिसप्रिंट होते थे या खराब होते थे, जिसको वो रिप्लेस करते थे। तो स्टार की वैल्यू इसलिए बहुत ज़्यादा होती थी कि वो लिमिटेड होते थे। जो स्टार सीरीज इंसर्ट हुई उसमें उन्होंने कोई तो 10 नोट डाल दिए, कोई 50 नोट डाल दिए, 100 नोट डाल दिए।
मतलब मैक्सिमम जो लिमिट होती थी वो 50, 100, 200 नोट की होती थी, एक पर्टिकुलर सीरीज, जो उनके रिटर्न में आता था कि भाई इतने नोट हमारे खराब हुए और हमने ये स्टार सीरीज से रिप्लेस कर दिए। अब क्या है कि अब जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, और उसका जो इकोनॉमी का जितना भी करेंसी प्रिंट हो रहा है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रहा है। और आज की पोजीशन में अगर मान लो कोई सीरीज पर्टिकुलर रह जाती है तो पूरे पूरे 2 लाख नोट या 50,000 नोट, 5,000 नोट स्टार से कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी एंट्री कर देते हैं। अगर मान लो स्टार सीरीज में सीधा 5 लाख नोट आ गए एक ही सीरीज के, या 2 लाख नोट आ गए, तो उसकी वैल्यूशन कहाँ रहेगी? तो कोई भी नोट जो 10 रुपये का, 50 रुपये का, 20 रुपये का, जो स्टार सीरीज में आते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर आपको नॉलेज लेनी पड़ती है कि पर्टिकुलर ये वाली जो स्टार सीरीज थी इसमें कितने नोट उन्होंने इंसर्ट किए हैं डैमेज होने की वजह से या एक सीरीज मिसिंग होने की वजह से। तो जो नोट उन्होंने क्वांटिटी जितनी उसमें इंसर्ट की है, अगर वो नोट बहुत कम है तभी वो वैल्यूबल है। अगर उन्होंने 2 लाख नोट उसके अंदर इंसर्ट कर दिए या 50,000 नोट इंसर्ट कर दिए तो 50,000 नोट अवेलेबल है। और एक सबसे बड़ी बात ये आप सोच के चलिए कि अगर आप इस लाइन से रिलेटेड हैं, न्यूमिस्मेटिक इसको कहते हैं, कॉइन्स एंड करेंसी, इसमें अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो टोटल मिला के ऑल इंडिया लेवल पर लाखों में कलेक्टर नहीं है। जो कलेक्टर हैं हम अपनी कैलकुलेशन से हिसाब से अगर लगाते हैं तो इसमें 50,000 से 1 लाख हैं जो लोग कलेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के बाद इस फील्ड में बहुत सारे नए लोग आए। वजह क्या थी कि सबके पास टाइम था, सब क्वारंटीन में थे, अपने घरों में थे, उनको बाहर पे दूसरा काम करने के लिए निकल नहीं सकते थे, तो सब मोबाइल लेके बैठे थे और यूट्यूब पर या दूसरी चीज़ों पे इसकी बहुत सारी बातें चलती थी। तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और काफ़ी नए लोग इसमें इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे डीलर डेवलप हो गए। उन लोगों ने क्या किया कि कलेक्शन कहीं से भी लिया सामान और बेचना शुरू किया। अब लोगों को पता चला कि भाई ये चीज़ें इसमें रेयरिटी भी है, कॉमन भी है। लगभग 5,000 के आसपास की जो लोग थे इसमें नए डीलर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की डिमांड इसलिए बढ़ी है कि एक कलेक्टर पर्टिकुलर एक चीज़ का कलेक्शन एक कॉइन या एक नोट करता है। अगर उसकी जगह 5,000 डीलर इकट्ठे हुए हैं तो एक डीलर के पास कम से कम 10 कलेक्टरों को देने के लिए सामान होता है, तो उसकी डिमांड 10 टाइम्स हो गई। इसकी वजह से इस चीज़ में, इस फील्ड में डिमांड बढ़ती जा रही है और रेट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सोच समझ कर कलेक्शन करना चाहिए और सेल परचेज में भी आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो टेम्परेरी बेसिस पर रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो वो परमानेंट नहीं है, उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है, उसके रेट डाउन भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इसी तरीके की हमारी रेगुलर वीडियो चलती रहेंगी जो अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दे सकें। थैंक यू।